स्वागत है। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा की। आरपीएससी की ओर से प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 आज से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलेगी। 26 विभिन्न विषयों के कुल 6000 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर और श्रीगंगानगर जिला मुख्यालयों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। और चलिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं परीक्षा को लेकर, ये दिखाने के लिए अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर से हमारे साथ दिनेश जुड़े हैं, वहीं कोटा से भंवर एस चारण, तो वहीं अजमेर से शुभम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां की गई है दिनेश? अब थोड़ा ही वक्त रह गया जब परीक्षा शुरू होने वाली है, क्या अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंचना शुरू हुए हैं? जी शिखा, बिल्कुल। देखिए, हम गांधीनगर के बालिका विद्यालय पर खड़े हैं और यहाँ पे दर्जनों की तादाद में अभ्यर्थी सेंटर पे पहुँच चुके हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली इस स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए दर्जनों की तादाद में अभ्यर्थी यहाँ पहुँच चुके हैं। 432 अभ्यर्थी इस परीक्षा केंद्र पे परीक्षा देंगे। कुल 6000 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती में 6,19,000 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल करवाया। ऐसे में 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक होने वाली इस अलग अलग सब्जेक्ट की परीक्षा में लगभग 6000 से अधिक परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमाने के लिए इस परीक्षा में बैठेंगे। हालांकि कुल 6000 पद है, ऐसे में बड़ा कंपटीशन है और सरकार, आरपीएससी के साथ साथ सरकार भी पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जितनी जो धांधली हुई थी उस धांधली को देखते हुए इस बार सरकार का पूरा फोकस है। मेटल डिटेक्टर से इस बार जांच की जा रही है और इतनी बारीकी से इस बार जांच की जा रही है अभ्यर्थियों के लिए, खासकर उन लोगों पे जो कि अपना ओमर सीट खाली छोड़कर जाते थे। इस बार पूरा फोकस जो है ओमर सीट पे रहेगा कि किसी तरह का कोई खाली ओमर सीट छोड़ता है तो उस पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कुल लगभग 432 परीक्षार्थी गांधीनगर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने में आज पहली पारी में बैठ रहे हैं। जी बिल्कुल दिनेश, आपसे आगे भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ सहयोगी भंवर एस चारण भी कोटा से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कोटा से किस तरह की तस्वीर, और ये भी जानकारी चाहेंगे भंवर आपसे कि इस बार विशेष इंतजाम भी किए गए हैं परीक्षा को देखकर। जो खाली ओएमआर शीट छोड़ते हैं उन पर भी निगरानी रखी जाएगी, इसको लेकर के क्या जानकारी, इस तरह की क्यों पहल की गई है? नहीं, बिल्कुल, उस पर भी खास निगरानी रखी जाएगी। और फिलहाल कोटा की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि एक परीक्षा केंद्र का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर फीमेल और मेल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग अलग कतार बनाई गई है और यहां प्रवेश पत्रों की जांच के बाद जो एंट्री का काम है वो शुरू हो चुका है। आपको दिखाने की कोशिश करें, पर्याप्त तलाशी लेने के बाद और ड्रेस कोड को जो कैंडिडेट्स फॉलो कर रहे हैं पूरी तरह से उनको ही अंदर एंट्री दी जा रही है। अगर कहीं जो न्यूनतम योग्यताएं हैं उनको कोई अगर कैंडिडेट पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसका यहाँ पर वेरीफाई किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले आईडी चेक की जा रही है प्रवेश पत्र के साथ साथ, उसके बाद ही एंट्री दी जा रही है। कोटा की बात करें तो देखिए 2 पारियों में ये परीक्षा होने जा रही है और 65 परीक्षा केंद्रों का जो गठन है वो पहली पारी के लिए किया गया है। ठीक सवेरे 9 बजे पहली पारी का पेपर शुरू हो जाएगा। आज जीके का पेपर है और दूसरी पारी जो है वो 2 बजे शुरू होगी। 3 घंटे तक दूसरी पारी का पेपर चलने वाला है। ये कैंडिडेट्स हैं जो कि प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में भाग्य आजमाने के लिए पहुंचे हैं। इनमें से कुछ से मैं आपकी बात भी कराऊंगा। काफ़ी लंबे समय के बाद परीक्षा हो रही है। हाँ, काफ़ी लंबे समय के बाद परीक्षा हो रही है और हम पूरे जोश में हैं परीक्षा देने के लिए। आज पहले दिन जीके का पेपर है। हाँ, जीके का पेपर है आज जी। जनरल नॉलेज का। तो सेल्फ पढ़े हैं या कोचिंग किया? सेल्फ पढ़े हैं जी। हाँ, अभी तक तो सेल्फ भी पढ़े। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट से देंगे आप? कॉमर्स। कॉमर्स से, बिल्कुल। कैसी है तैयारी? बढ़िया जी। इंतजामों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बार आप ओएमआर सीट खाली नहीं छोड़ सकते हैं सर? कैसे? ओएमआर सीट अगर कोई खाली छोड़ के जाता है कैंडिडेट तो इस पर भी इस बार निगाह रखी जाएगी, ये बात आपकी जानकारी में है? हाँ 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 जी। अच्छे पढ़े। कहाँ से आए आप? यहीं से, कोटा से। कोटा से आए। क्या कहना चाहेंगे जो इंतजाम सरकार ने किए हैं, बसों में यात्रा मुफ्त की है, बाकी परीक्षार्थियों के लिए इंतजाम भी किए गए हैं? सभी बढ़िया है, सभी फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट्स को और थोड़ी सी मैं कहूँगा कि मतलब उनको एक एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ आराम से आ जा सकते हैं और सारे प्रबंध मैनेजमेंट्स भी सरकार के सही हैं।
चलिए, तो देखिए, सरकारी नौकरी जो कि आज के ज़माने में एक बड़ा सपना हो गई है और प्राध्यापक की नौकरी तो बहुत बड़ी नौकरी होती है। जाहिर तौर पर एक बड़ा और तगड़ा कंपटीशन है, लाखों कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं, केवल 6000 पोस्ट हैं। कोटा की बात करूं मैं तो कुल मिलाकर के 20,877 परीक्षार्थी पहली पारी के लिए रजिस्टर्ड है, जिनके लिए 65 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है। दूसरी पारी के पेपर दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएंगे। करीब करीब 3 घंटे तक दूसरी पारी का जो सब्जेक्ट का पेपर है वो चलने वाला है। उसके लिए 2,942 परीक्षार्थी कोटा में रजिस्टर्ड हैं। 21 अक्टूबर तक परीक्षाओं का दौर चलने वाला है। तो सब्जेक्ट की जो परीक्षाएं हैं अब होती जाएगी, लेकिन पहले दिन पहली पारी के जीके के पेपर के साथ प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का आगाज हो रहा है। बिल्कुल जी भंवर, अभी आपने बात भी की अभ्यर्थियों से, उनका कहना है पूरे जोश में है। आप बने रहिए हमारे साथ, सहयोगी शुभम भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? अब से कुछ ही देर में परीक्षा शुरू हो जाएगी, व्यवस्थाएं किस तरह की नजर आ रही है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी यहाँ परीक्षा में ना हो? जी बिल्कुल, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन कराया जा रहा है, उसको लेकर के आयोग ने पूर्व में कई बैठकें ली थी और उसके बाद बैठकें लेने के बाद जिला प्रशासन, जो 9 जिला मुख्यालय हैं वहां के प्रशासन पे उन्होंने यही कहा था कि वो सख्त से सख्त तरीके से निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके की चूक परीक्षाओं में नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर के कई इंतजाम किए गए हैं। अगर बात करें तो देख सकते हैं कि जो हम परीक्षा केंद्र पर खड़े हैं, यहाँ पर परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा चुका है और अंतिम प्रवेश के बाद यहाँ पर जो फोटो युक्त पहचान पत्र, उससे पहचान करने के बाद मिलान करने का अंदर भेजा जा रहा है और साथ ही जो मेटल डिटेक्टर है उस मेटल डिटेक्टर के जरिए चेकिंग की जा रही है। ये सख्त निर्देश थे आरपीएससी के। और वही जो वीडियोग्राफी है वो भी पूरी परीक्षा के अंतर प्रवेश से लेकर के परीक्षा के तक की पूरी वीडियोग्राफी यहाँ पर करवाई जाएगी। वही मैं आपको बता दूं कि इस बार जो मुख्य बिंदु रहा है कि वो ये रहा है कि जो OMR शीट है वो खाली नहीं छोड़ सकते। जो शिक्षक हैं उनको उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा, उनको उसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी। अगर कोई OMR शीट खाली पाई जाती है तो उसकी पूरी जानकारी आरपीएससी को देनी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जीके का पेपर है और मैं जो 6000 पदों के लिए 24 अलग अलग विषयों की जो परीक्षा होनी है उसके लिए करीबन 6,19,000 परीक्षार्थियों ने पंजीकृत किए गए हैं। उन परीक्षार्थियों को पंजीकृत करने के बाद इस परीक्षा को 4 से 5 भागों में बांटा गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई के अंदर ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। आज ग्रुप ए की परीक्षा है जो आज है 12 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर को होगी। उसके बाद 15 अक्टूबर से ग्रुप बी की परीक्षा आयोजित होगी। अगर बात करें ग्रुप ए की तो ग्रुप ए के अंदर करीबन 1,80,000 परीक्षार्थियों को किया गया है और उसके बाद 566 केंद्रों पर आज पहली पारी की जो 9 जिला मुख्यालय है जहाँ पे परीक्षा आयोजित हो रही है वहाँ पे 566 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर जीके का पेपर होगा। 9 बजे पेपर शुरू होगा, 10:30 बजे पेपर खत्म हो जाएगा। वहीं जो अलग अलग विषयों की परीक्षा है उनको अलग अलग जगह से, अलग अलग सेंटर से छात्रों के हिसाब से सेंटर बनाए गए हैं। जो प्रदेश के अंदर 9 जिला मुख्यालय है वहाँ पर ये सेंटर बनाए गए हैं। हालांकि अभी ग्रुप ए के ही प्रवेश पत्र जारी किए गए थे क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अब परीक्षा के 3 दिन पूर्व ही ये प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। लेकिन अगर बात करें इंतजामातों की तो इंतजामात माकूल किए गए हैं। आरपीएससी के अलावा जो जिला प्रशासन है उनकी भी यहाँ पे पैरी नजर रखी जा रही है, चाहे वो अभय कमांड सेंटर हो, चाहे वो वीडियोग्राफी हो, मेटल डिटेक्टर हो, उनके जरिए यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं जो फ्लाइंग बनाई गई है, फ्लाइंगों को भी जिसके अंदर एडिशनल एसपी हो, सीओ अधिकारी तक के जो रैंक के अधिकारी हैं वो उसके अंदर फ्लाइंग के अंदर शामिल रहेंगे और जो वृत्ताधिकारी है, चाहे वो थाना अधिकारी है, वो अपने जो थाना क्षेत्र के अंदर, जो वृत्त के क्षेत्र के अंदर जो सेंटर पर हैं उन पर निगरानी रखेंगे और लगातार राउंड। कम ही वक्त बचा है जब परीक्षा शुरू हो जाएगी, आपसे जानकारी चाहेंगे। 9 बजे का वो वक्त रहेगा जब परीक्षा शुरू होनी है, कब तक अभ्यर्थियों को एंट्री दी जाएगी ये जरा स्पष्ट कीजिए। जी बिल्कुल, जो परीक्षार्थियों को एंट्री है वो करीबन 8:45 बजे तक दी जाएगी क्योंकि 9 बजे परीक्षा किसी भी हालत में शुरू होनी है। 9 बजे से पहले तक एंट्री दी जाएगी, लेकिन उसके बाद गेट बंद कर दी जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर लगभग पहुंच चुके हैं। कुछ एक्का दुक्का जो परीक्षार्थी जो पीछे की तरफ से आते हैं वो थोड़ा रह जाते हैं, लेकिन लोग पहले परीक्षार्थी अपना रोल नंबर। ठीक है शुभम, एक बार आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। सहयोगी दिनेश भी हमारे साथ लगातार जयपुर केंद्र के बाहर से बने हुए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। परीक्षा केंद्र के बाहर से किस तरह की तस्वीरें हैं, आपका रुख करना चाहेंगे। दिनेश, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? देखिए लगातार अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, फिलहाल क्या तस्वीरें? जी शिखा देखिए, लगातार अभ्यर्थी यहाँ पहुँच रहे हैं और 422 प्रत्याशी इस परीक्षा सेंटर पर परीक्षा बैठेंगे। आरपीएससी के साथ साथ जिला प्रशासन भी पूरी तरह इस परीक्षा को लेकर मुस्तैद है। कुल 9 जिलों में ये स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन खुद पूरी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और इस बार जो विकसक को लेकर भी एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। लॉटरी सिस्टम से इस बार विकसक की ड्यूटी लगाई गई है। कुल जो भी विकसक अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचेगा उसको लॉटरी से ही उसके परीक्षा
परीक्षा रूम में भेजा जाएगा। ऐसे में खुद विकसक को भी ये पता नहीं होगा कि किस परीक्षा केंद्र पर कौन से रूम में उसकी ड्यूटी होगी। तो ये एक बड़ी सावधानी इस बार बरती जा रही है। हमारे साथ कई ऐसे स्टूडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक लंबे समय के बाद स्कूल व्याख्याता की भर्ती निकली है, तो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। हम बात करना चाहेंगे परीक्षार्थियों की इनसे भी कि क्या किस तरह क्या लंबे समय के बाद आज एग्ज़ाम स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई है, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। बहुत अच्छी बात है, हम अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएंगे। क्या किस तरह की तैयारी करके आप बहुत अच्छी तैयारी की है, 2 साल हो गए तैयारी करते हुए। देखिए हम दिखा सकते हैं फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को लंबे समय बाद स्कूल भर्ती आई है, तो ऐसे में परीक्षार्थियों में पूरा जोश है और लंबी तैयारी के बाद परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर पर पहुंचे हैं। ऐसे में सरकार और आरपीएससी तो पूरी मुस्तैद है ही। आप हमारे साथ बने रहिए दिनेश। हम हमारे सहयोगी भंवर का भी रुख कर लेते हैं कोटा से। देखिए, अभ्यर्थी लगातार पूरी तैयारियों के साथ पहुंचे हैं। भंवर, फिलहाल किस तरह की आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं और ये भी जानकारी चाहेंगे क्या किसी तरह के कोई पहले से ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया था अभ्यर्थियों के कपड़ों को लेकर के भी कि इस तरह के कपड़े नहीं पहनकर पहुंच सकते एग्जाम में, चाहे स्लीव्स को लेकर के हो, किस तरह के जानकारी दी गई थी? देखिए, इतने कड़े प्रतिबंध नहीं है जितने आमतौर पर दूसरी परीक्षाओं में होते हैं प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में इस बार, क्योंकि आप देखिए 8:30 बज चुके हैं। अभी भी मैं आपको एग्जाम सेंटर का गेट दिखाने की कोशिश करूं तो अभ्यर्थी आते जा रहे हैं और जो भी अभ्यर्थी अंदर आ रहे हैं उन सब अभ्यर्थियों को एक सामान्य जांच प्रक्रिया के बाद अंतर एंट्री दी जा रही है। 9 बजे ये पेपर शुरू होना है और उससे पहले तक जो भी कैंडिडेट आएंगे उन सबको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। लेकिन अब चूंकि पेपर में समय ज़्यादा बचा नहीं है, कुछ ही मिनट का समय बचा है, करीब 20-25 मिनट का, तो अधिकतर अभ्यर्थी जो एग्जाम सेंटर्स हैं वहाँ तक प्रवेश पा चुके हैं और जो नियत एग्जाम हॉल उनके लिए तय किया गया है, जो सीट उनको अलॉट की गई है, वहाँ तक भी वो लगातार पहुँचने लगे हैं। लेकिन इक्के दुक्के जो कैंडिडेट हैं वो अभी भी आ रहे हैं और उनको भी एंट्री सामान्य जांच प्रक्रिया के बाद दी जा रही है। मैं यहाँ जो शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। आप लोगों ने तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करी और एक ये भी जानकारी मिली कि इतने कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, चाहे वो ड्रेस को लेकर के हो अभ्यर्थियों की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़